नमस्कार स्टूडेंट्स। YouTube पर बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप सभी उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव, उनके तजुर्बे का फायदा उठाइए। आज हमारा टॉपिक होगा स्टैटिस्टिक्स क्लास 10। क्लास 9 में आपने अनग्रुप्ड डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ा है आपने, और बहुत सारे टॉपिक्स थे उसमें जो कि आपने पढ़ा है। यहां पर आपको मीन, मीडियन और मोड, ये 3 टॉपिक्स बहुत ही जबरदस्त है। हम लोग यहां पर ग्रुप्ड डाटा का मीन, मीडियन और मोड फाइंड करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू फाइंड मीन ऑफ ए ग्रुप्ड गिवन ग्रुप्ड डाटा। ये बिल्कुल सिंपल है। आप किसी भी ग्रुप्ड डाटा का मीन 3 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो जनरल मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है और एक स्टेप डेविएशन मेथड है। जो जनरल मेथड है, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे जानते भी होंगे, लेकिन चूंकि ये टॉपिक को शुरू से बतलाना है, इसलिए मैं इसको भी बतलाऊंगा और आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म भी हो जाएगा। मान लेते हैं x1, x2, x3 और इसी तरह से xn टर्म्स तक ये वेरिएबल्स है। और ये वेरिएबल्स तो दिया हुआ है, तो इसका x1 कितनी बार आया हुआ है, x2 कितनी बार है, x3 कितनी बार है, तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि ये x1 f1 टाइम आया, x2 f2 टाइम और x3 f3 और उसी तरह से xn fn टाइम। तो ये ग्रुप्ड डाटा है। इसका फ्रीक्वेंसी जो कि डायरेक्ट मेथड कहलाता है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको x और f का प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। x और f का प्रोडक्ट फाइंड करके और फिर इसको सम निकाल लेना। इसको सिग्मा बोलते हैं, समेशन, यानी टोटल x और f का प्रोडक्ट का सम हम निकाल लेंगे और फिर जितना फ्रीक्वेंसीज है ये, इसका सम निकाल लेते हैं और मीन, जिसको हम लोग x डैश बोलेंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा या समेशन बोल सकते हैं xi fi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। इस तरह से आप मीन को फाइंड कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं डॉक्टर आर डी शर्मा सर की बुक का देता हूं। एक सिंपल एग्जांपल है, डॉक्टर साहब की बुक का है, एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर आपको एक टेबल बना लेना होगा, जिसमें कि हम लोग x और फिर दूसरे में f लिखेंगे और तीसरे में x और f का प्रोडक्ट लिखेंगे। ये 3 टेबल आप ठीक तरीका से बना लीजिए। इस तरह से ये प्रिपेयर हो गया टेबल। और अब जो ये वेरिएबल्स है x, वो है 5, 6, 7, 8, 9 और इसका फ्रीक्वेंसी है 4, 8, 14, 11 और 3। अब इसका मीन आपको फाइंड करना है। तो ये वेरिएबल है और इसका ये करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है
कि 5 4 टाइम्स आया हुआ है, 5 4 टाइम्स है, 6 8 टाइम्स, 7 14 टाइम्स, 8 11 टाइम्स और 9 3 टाइम्स। यही वजह है कि हम लोग जो सारी वेरिएबल्स का सम निकालते हैं तो 5 कितना बार है तो 4 टाइम्स है, तो 5 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 20। 6 कितना टाइम्स है तो 8 टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई करके 8 6 48 लिखेंगे। और फिर 7 14 टाइम्स है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28 2 9 98 हो जाएगा। और 8 11 टाइम्स तो ये 88 और ये 9 3 टाइम्स 27। अब हम लोग ये सिग्मा fx निकालते हैं, यानी इसको ऐड कर लेते हैं। जिसको ऐड करेंगे 8 7 15 15 5 20 23 और 8 31, तो 31 1 3 कैरिड ओवर है। 3 to 5 5 4 9 9 9 18 18 8 26 and 2 28 281। अब फिर ये फ्रीक्वेंसी है, इसका सम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 8 4 12 12 14 26 26 1 27 37 और 3 40। तो इस प्रकार से सिग्मा एफ निकल गया, सिग्मा एफ एक्स निकल गया। तो हम लोग एक्स टेस्ट निकालते हैं जो कि मीन होगा, ये इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। इसको एफ आई एक्स आई भी लिख सकते हो और सिग्मा एफ आई। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इज इक्वल टू 281 और डिवाइडेड बाय 40। अब इसको डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइड 281 780 और फिर 0 2 और 0 और ये 5, तो ये इसका मीन आ जाता है 7.025 और यही इसका आंसर होगा। इस प्रकार से डायरेक्ट मेथड कोई डिफिकल्ट मेथड नहीं है। वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते जाओ और फिर सारे वेरिएबल्स और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका सम फाइंड करो, फिर फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड करो और मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। आपका मीन फाइंड हो जाएगा। आज इतना सा ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी शॉर्टकट मेथड पर डिस्कस करेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।